हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 15th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के मैं आपको टॉप 197 क्वेश्चंस कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं लूसेंट की जो स्टैटिक जीके है प्लस में लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव जीके है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और किसी भी टॉपिक के डीप में जाकर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी। और जो टॉपिक्स हैं वो मैंने लूसेंट के उठाए। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी है, उसके बाद मैं ज्योग्राफी कराऊंगी। ठीक है, सो अभी हिस्ट्री के हम 15 टॉपिक पर हैं। और हर एक वीडियो के साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक चैलेंज भी रखा है कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। तो इस वीडियो के साथ भी आपके पास एक चैलेंज है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ टाइम से, ये टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर करा है, ठीक है, तो आप 90% से ज्यादा स्कोर करके देखा। और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपका स्कोर 90% रहा, कम भी रहा तो वो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, और इससे आपको फायदा क्या होगा कि दिन में आपने टॉपिक पढ़ा, रात को आपने वीडियो अटेंड कर ली, एमसीक्यूज के आपने आंसर दे लिए, आपने अपना स्कोर चेक कर लिया। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो आपने नोट कर ली, वो आपने याद कर ली, फिर वीडियो को दोबारा देख लिया। इससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, आपको इजीली वे में याद हो जाएगा। ठीक है, सो चैनल पर बने रहें। ये जो वीडियोस की सीरीज है इसका टाइमिंग है 6 PM। ठीक है, बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। 6 PM ये आती है, हर 2 से 3 दिन के अंदर मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरी प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। जो जो टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ वो आप देख सकते हो, आपको इकट्ठा एक जगह मिल जाएंगे। और आज हमारा 15th टॉपिक मौर्य साम्राज्य, वो मैं आपको क्लियर करवाने वाली हूँ, उसके क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो अलग से भी आप उत्तर दे सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी 345 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी सेंड्रोकोटस। और इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक में किसका वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी चाणक्य ने इनकी मदद की थी। और चाणक्य इनके गुरु थे, साथ ही प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ये भी इन्हीं के नाम है। क्वेश्चन में अगर आपसे ऑप्शंस में दिया हुआ होता है कि कौटिल्य, तो आप कौटिल्य टिक करें। ठीक है, क्योंकि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा रचित किस पुस्तक का संबंध राजनीति से है? राइट आंसर ऑप्शन सी अर्थशास्त्र का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन सी 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? राइट आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के किस स्थान पर बिताया? राइट आंसर ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला में। और ये कहां पर है? ये कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 305 ईसा पूर्व में। देखो, ईसवी और ईसा पूर्व में आंसर में है ना, आप ध्यान से देखिए कि क्या दिया हुआ होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस में कई बार ये भी दे देते हैं ईसवी या फिर ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व में समय उल्टा चलता है। इनका जन्म हुआ 345 ईसा पूर्व में और 305 में इन्होंने युद्ध में हराया किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो ईसा पूर्व में टाइम उल्टा ही चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से दीक्षा ली थी?
राइट आंसर ऑप्शन है भद्रभाऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? राइट आंसर ऑप्शन बी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन है एपियान्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार में दिए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी 500 हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 298 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी श्रवणबेल गोला में, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी सौंपने के बाद, बिंदुसार को राजगद्दी सौंपने के बाद जैन धर्म को अपना लिया था और वो वहां पर कर्नाटक में चले गए थे सब कुछ राजपाट छोड़ के, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रवणबेल गोला के अंदर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन डी 298 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी अमित्र घात के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित्र घात का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है शत्रु विनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? राइट आंसर ऑप्शन बी आजीवक संप्रदाय का, और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मखली पुत्र गोसाल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी भद्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन है डाइमेकस को भेजा था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है सिंघसेन। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? ठीक है, उसमें ऑप्शंस दे सकते हैं सिंघसेन, भद्रसार, अमित्रघात या फिर आपका बिंदुसार ही। ठीक है, और लास्ट में ऑप्शन दे दिया उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी उसका राइट आंसर होएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन बी 2 विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन है पहले सुसीम को भेजा था और बाद में अशोक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 16 राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन है खल्लाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का महान उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है अशोक महान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? राइट आंसर ऑप्शन बी 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की माता का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी शुभद्रांगी। अगला क्वेश्चन है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? राइट आंसर ऑप्शन है अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है अशोक ही मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में किस राज्य पर आक्रमण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी कलिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग की राजधानी क्या थी जिस पर अशोक ने अधिकार कर लिया? राइट आंसर ऑप्शन है तोसली। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी उपगुप्त ने। और अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। कलहण की राज तरंगिणी से पता चलता है कि वे शैव धर्म के उपासक भी थे और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? सो निग्रोध के। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किसके लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया? राइट आंसर ऑप्शन बी आजीविकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है गुफाएं हैं ये चारों, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका क्यों भेजा था? राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? राइट आंसर ऑप्शन है 84,000 स्तूपों का। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की शिलालेख की खोज कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन है 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी पादरेटी फेनथेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की शिलालेख की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अशोक के टोटल 14 शिलालेख मिले हैं। अब एक बार अशोक के जो प्रमुख 14 शिलालेख हैं उनमें क्या क्या चीजें वर्णित है वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस टाइप से। मान लो पूछ लिया कि किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको ऑप्शंस मिल गए, तो आप क्या टिक करेंगे? पहला, क्योंकि पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि वे राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ठीक है, 11वां जो शिलालेख है वो कहता है कि धम्म की व्याख्या। ठीक है, 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम उल्लेख हैं जहां उसमें धम्म प्रचारक भेजे। ठीक है, सो 13वां जो शिलालेख है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 13वां शिलालेख है। उसके बाद 14वां शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, कि किस तरीके से जो आम जनता है, बाकी लोग हैं, उनको भी धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, उसकी जानकारी हमें मिलती है। सो मैंने ये ओवरव्यू आपको दे दिया है किस किस शिलालेख में क्या क्या चीजें वर्णित है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब और किसे मिली? राइट आंसर ऑप्शन बी 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के शिलालेख पढ़े गए, और किसने पढ़े? जेम्स प्रीसेप ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? राइट आंसर ऑप्शन है 7वें और 8वें शिलालेख के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई एवं पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया, काफी बार पूछा भी गया है, सो डबल स्टार मार्क कर लीजिए इसे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मेरी सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट के अंदर अपना रिव्यू जरूर दें। कोई इंप्रूवमेंट की नीड है तो अभी आप बता सकते हैं, क्योंकि अभी 15th वीडियो पर ही पहुंचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो इंप्रूवमेंट जरूर करूंगी। ठीक है, सो वीडियो को, सीरीज को पूरी को बहुत प्यार दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन है 7। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, मगध की वर्तमान स्थिति क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है पटना, गया, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है रानी का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, रुम्मनदेई का अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 7वां। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रांत अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है उज्जैनी। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रांत कलिंग की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, तोसली। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, 10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्री कर बचाने वाले को कौन सा दंड दिया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है सीता भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, रूपा जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता प्राप्त की थी? राइट आंसर ऑप्शन है कश्मीर के राजा परवतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय युद्ध क्षेत्र का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद्रथ का सेनापति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। उसके बाद आता है शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद क्या आता है? शुंग वंश। ठीक है, और मौर्य वंश के पहले कौन सा शासन आता है, कौन सा वंश आता है? वो है नंद वंश। पहले नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया, इसका राइट आंसर ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद्रथ की हत्या कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर शुंग वंश की नींव कब डाली गई? राइट आंसर ऑप्शन बी, 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को किस नाम से पुकारते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, अमित्रोचेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कहना है कि मौर्य काल में समाज 7 वर्ग में विभाजित था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मेगास्थनीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मौर्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कार्यों का वर्णन किया है? राइट आंसर ऑप्शन है कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, घनानंद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कलिंग के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मौर्य वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी अहिंसा, दया और दान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग एवं बलि संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्व विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार का समकालीन टालमी द्वितीय कहाँ का था? राइट आंसर ऑप्शन है, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? राइट आंसर ऑप्शन है, विलियम जोन्स ने। और ये जो सेंड्रोकोटस है ये नाम है, ठीक है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? राइट आंसर ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है, बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को सामान्यतः किस नाम से उल्लेखित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रियदर्शी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, अशोक ने। और जो मौर्य साम्राज्य है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अशोक के ही होते हैं, क्योंकि अशोक चक्रवर्ती थे, ठीक है, सबसे महान शासक मौर्य वंश के अशोक ही हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? राइट आंसर ऑप्शन है, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? राइट आंसर ऑप्शन है, गुर्जरा। और एक दूसरा अभिलेख है मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म अपनाने के पश्चात अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन है, तक्षशिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी, पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है, जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन है, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के अंदर है। और कहां पर इसकी लोकेशन है? बेतवा नदी के किनारे, भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर मौर्य वंश के पश्चात अगला शासक वंश कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी, शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यानी उस समय जो सामाजिक जीवन था, आंतरिक नीति, विदेश नीति, इन सभी की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, तुर्कमें, जो कि मिस्र के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान अशोक किस वंश के शासक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, मौर्य वंश के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें मौर्य काल की जानकारी भी प्राप्त होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार सीता का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर ऑप्शन डी, राज की भूमि से प्राप्त आय, और भूमि को क्या कहते थे? सीता भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पर पाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल पहले किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, नंद वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ लेख है? राइट आंसर ऑप्शन है, अशोक का, और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, धौली, जो कि ओडिशा में है, उसके निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगा और सोन नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन मुद्राओं में से नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, रुपया। रुपया तो अभी है, ठीक है, बाकी उस समय में क्या था? कासार पण, जिसको पण भी बोला जाता था, या फिर मासक, काकनी, ये 3 मुद्राएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में ऐसा पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की? राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में नहीं है, बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, अधिकारियों का दुर्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगल वत्स नामक आजीवक विद्वान किसके दरबार में रहता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बिंदुसार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने किस शासक से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा था? राइट आंसर ऑप्शन है, एंटियोकस टोलेमी द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, अशोक ने हत्या की थी अपने बड़े भाई की, सुसीम की, और राजगद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन है, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था?
राइट आंसर ऑप्शन बी अजात शत्रु। ये हर्यक वंश के शासक थे, ये मौर्य वंश के शासक नहीं थे। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बृहदर्थ ये तीनों के तीनों मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन सी श्रीलंका नहीं था। बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग ये सारे के सारे अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? राइट आंसर ऑप्शन सी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर जहानाबाद जिला, ठीक है, जहानाबाद जिले के अंदर है बराबर की गुफाएं, उनका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? कालसी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड के कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? राइट आंसर ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन क्या है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं वो कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी दूसरा और 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राची यानी पूर्वी प्रदेश। तो यहाँ पे सूची 2 में दिए हुए तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। सो इसका राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। किस तरीके से? देखो, उत्तरापथ के अंदर तक्षशिला है, बिल्कुल सही है। दक्षिणापथ के अंदर स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी, और पूर्व में क्या है? पाटलिपुत्र। तो पूर्वी प्रदेश क्या था? पाटलिपुत्र। तो ये बिल्कुल सही है। A1, B2, C3 और D4 आमने सामने सुमेलित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? राइट आंसर ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? राइट आंसर ऑप्शन सी तिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन में। और परिशिष्ट पर्वन को इस वीरावली चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है ये, और जिसमें प्राचीन जैन शिक्षकों का इतिहास का वर्णन मिलता है, और इसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म के अपनाने का भी उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? राइट आंसर ऑप्शन ए, मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मेगस्थनीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्टि का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बेगारी यानी कि पेशा। विष्टि का अर्थ है बेगारी या पेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवई प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, महास्थान जो कि बांग्लादेश में है और सोहगोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि जो मौर्य काल के समय अकाल और सूखा पड़ा था, उसमें राज्य के द्वारा क्या क्या राहत कार्य किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं सहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में ही है, वहां से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है, खरोष्टी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से अशोक के द्विभाषी कौन कौन सी भाषा, ग्रीक और अरमाइक भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, शेर-ए-कुना यानी कंधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, छठे शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? राइट आंसर ऑप्शन है, प्रादेशिक, उसके बाद राजूक, उसके बाद युक्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, ये सप्तांग में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महावंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? राइट आंसर ऑप्शन बी, खान, जो कि खदानें होती थी उन पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, सप्तांग सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासन मौर्य साम्राज्य में किसकी नियुक्ति उसके चरित्र के परीक्षण के बाद ही की जाती थी, जिसे उबदा परीक्षण कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों यानी मुख्यमंत्री और पुरोहित की जो नियुक्ति थी वो उनके चरित्र के परीक्षण के बाद ही की जाती थी। ठीक है, और सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या टोटल 12 होती थी, या फिर 12, 16 या 20 भी हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रधान होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। और अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने टोटल 18 तीर्थों की बात करी है। ठीक है, अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? राइट आंसर ऑप्शन है, 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्य काल में प्रांतों की गवर्नर को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए कुमार, या फिर आर्यपुत्र, या फिर राष्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन ए ग्राम। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी चर, स्पर्श, गूढ़ पुरुष, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है गुप्तचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी मोगलीपुत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया, यह कथन सही नहीं है। बाकी जो पहला कथन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युग का त्याग कर दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद बिंदुसार ने अशोक से पहले राज किया, बिल्कुल सही है क्योंकि उनके पिता थे। और बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सूची 1 के अंदर दिए हुए हैं करवाचक शब्द और सूची 2 के अंदर अभिप्राय दिए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है विष्टि, जिसका अर्थ होता है बेगारी, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है भाग, ये गलत है। ठीक है, थर्ड है कर यानी महसूल, बिल्कुल ठीक है। प्रणय आपात कर, ये भी बिल्कुल सही है। जब सेकंड गलत है तो बाकी सही है। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन सी स्वर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार शासकीय कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम वेतन का अनुपात था? राइट आंसर ऑप्शन सी 800:60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युग की पहचान किस प्रकार के मृद भांड से होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का किस आधिकारिक नाम से उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन बी देवनाम प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ लेख की खोज 1905 ईस्वी में किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए ओर्टेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख या शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी गिरनार संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रशस्त रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? राइट आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियानीसियस नाम का राजदूत किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, और मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने इसको भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है बिंदुसार, क्योंकि इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य वो भी बहुत महान थे, और उनके जो पुत्र रहे हैं अशोक वो भी महान सम्राट बनके उभरे हैं। यहाँ तक थे हमारे एमसीक्यूज 197। अब मैं थ्योरी पार्ट थोड़ा सा करवा देती हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज में कवर नहीं हुए वो मैं आपको करवा देती हूँ। उसके बाद क्विज के क्वेश्चन है उनका आंसर जरूर करें। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं।
राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट है, अरहोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, अशोक ने एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, अब एक बार साइड में देख लेते हैं कि कौन कौन से मौर्य प्रांत थे उस समय में और उनकी राजधानी क्या क्या थी। सबसे पहले उत्तरापथ, अशोक के समय की बात कर रही हूँ मैं। उत्तरापथ में क्या था? उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग राष्ट्र की राजधानी थी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णागिरी और प्रासी जो कि पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अशोक के समय धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। अशोक के समय में प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। ठीक है, मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। ठीक है, प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। इसके अलावा बिना वर्षा के जो अच्छी खेती होती थी और जिस भूमि पर होती थी उस भूमि को कहते थे अदेव मात्रक कहा जाता था। ठीक है, अदेव मात्रक भूमि। उसके बाद है, नेक्स्ट है, मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। किस किस भाग में? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, उसके बाद सभासद। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए थे। ठीक है, यहाँ हमारा थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट होता है। जो भी पॉइंट्स एमसीक्यूज के अंदर कवर नहीं हुए वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दी आपकी जस्ट नॉलेज के लिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और क्विज के क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, मगध में, कौशाम्बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या फिर बिंदुसार। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में जरूर देना और क्या आपका स्कोर 90% से ज्यादा रहा या फिर कितना भी रहा वो भी आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 से 2 दिन के अंदर में जो 16th वीडियो है इस टॉपिक की, ठीक है, वो भी अपलोड कर दूंगी। सो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।